गाइज़, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। सो गाइज़, आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसका जो एक टॉपिक रहता है चैप्टर 4 का ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टाइप्स एंड स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अधिगम की प्रक्रिया क्या है, एक गतिशील मतलब डायनेमिक प्रोसेस है, एक परिस्थिति में सीखा हुआ कार्य मतलब एक जगह सीखा हुआ काम जो है वो दूसरी मतलब सिचुएशन में जो है वो हमारी हेल्प करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है जो एक्सपीरियंस है ना दूसरे एक्सपीरियंस को जोड़ता है और ये लर्निंग प्रोसेस जो है वो जीवन भर चलती रहती है, लाइफ टाइम चलती रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी व्यक्ति ने अगर साइकिल चलाना सीख रखी है तो इस नॉलेज को जो है वो मतलब मोटर चलाना भी आसानी से सीख जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है उसको जो डेली लाइफ से रिलेटेड है उससे क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको सॉल्व करने में जो है वो हेल्प मिलती है। दैन डेफिनेशंस हैं पिटसन एंड सोरेंस के अनुसार, तो मतलब यही है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है एक जनरलाइजेशन होता है इससे, और क्योंकि ये विचार का जो नए क्षेत्र में विस्तार है। देन स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान प्रशिक्षण एवं आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होता है। देन टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, देन जीरो ट्रांसफ़र, 3 टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉजिटिव ट्रांसफ़र के बारे में जानेंगे। तो जब पहले सीखे गए कौशल में जो नए कौशल को सीखने में सहायता मिलती है तो इसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर यहाँ पे हमें मतलब जो हमने नॉलेज सीखा है और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास काम ही नहीं आ रहा तो वो पॉजिटिव नहीं होगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी। अगर वो काम आ रही तो वो क्या होगी, हमारे पॉजिटिव होगी। यदि एक भाषा का सीखना दूसरी भाषा के सीखने में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया बुक है तो हम बुक्स, ठीक है, देन टेबल है तो टेबल्स, हम उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं। देन आता है नेगेटिव ट्रांसफ़र, जब हम पहले सीखे गए कौशल को नए कौशल को सीखने में बाधा पहुंचाते हैं, मतलब कोई ऑब्स्टेकल वगैरह आता है तो उसे हम नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे तेलुगु बोलना, मलयालम सीखने में क्या करती है, बाधक होती है। जैसे लेफ्ट हैंड ड्राइवर क्या होते हैं कि वो उनको जो राइट हैंड ड्राइव करने में सीखने में कि जो है वो ऑब्स्टेकल आता है, बाधा डालते हैं। जैसे नाइफ है तो नाइफ को नाइफ्स होता है, एफ हटा के IVES लगता है। यहाँ पे उसने मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं कर पा रहा है, वो एक जगह सीखा हो जो कौशल है उसको दूसरी जगह जो है वो मतलब सही ढंग से नहीं लगा पा रहा। जैसे बुक है तो बुक्स हो गया, बट नाइफ को भी नाइफ्स लिख रहा है बट नाइफ्स नहीं होगा, यहाँ पे नाइफ्स होगा, इसलिए जो है ये नेगेटिव लर्निंग आ गया। देन आता है हमारे पास जीरो लर्निंग, तो जब एक गतिविधि का जो सीखना है दूसरे कार्य के सीखने में न तो सुविधा प्रदान करते और न ही बाधा डालते हैं, तो इससे जो है वो हम जीरो लर्निंग कहते हैं। हमने बच्चे को जो बुक सिखाया पर वो सिमिलर सिचुएशन में ही अप्लाई नहीं कर पा रहा है कि टेबल का टेबल्स होगा, बुक का हमने बताया उसे बुक्स होगा, बट वो सिमिलर सिचुएशन है, टेबल का टेबल्स ही नहीं बना पा रहा, तो वो आ गया हमारे पास जीरो लर्निंग। तो सबसे पहले हमने क्या जाना है, इसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस एंड टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, देन जीरो। उसके बाद हमने यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशंस देखी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको नेक्स्ट टॉपिक कोई भी चाहिए होगा तो आप DM कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।